अधूरी पूंजी और अधूरा नॉलेज हमेशा मालिक को खाती है। धुआं निकल गया आपको तो पसीने आ गए भाई साहब, जुकाम सी हो जाएगी इसको खाते ही। तो मसाले का जो पेड़ है, ये कचौड़ी का पेड़ नहीं है, मसाले का पेड़ है ये। क्या देखो कचौड़ी हो गई गायब। वाह ये देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है, सुधार करना पड़ेगा। कारीगर परेशान हो जाए तो उसको हटाना ही पड़ेगा। भाई पहली खाइए उसके बाद। तो आज मैं आपको लेके जा रहा था जयपुर की उन गलियों में जहाँ का स्ट्रीट फूड आपको दीवाना बना देगा। तो आज अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं सांगानेर के बेहद ही फेमस स्ट्रीट फूड। भाई तो अपनी जो पहली लोकेशन है वो है योगेश कचौड़ी वालों की। यहाँ पे जो देते हैं भाई मात्र कितने रुपए में देते हैं भैया? 15 रुपए में 2 पीस देते हैं और गरमा गरम कौन सी सब्जी के साथ? आलू की सब्जी के साथ। और भाई जो झोल होता है वो बहुत ही स्पाइसी होता है। तो आज भाई अपन यहीं की पहली चीज़ ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं इस कचौड़ी का टेस्ट है कैसा। भाई ये देख लो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इनकी जो कचौड़ियाँ हैं ये मिनी कचौड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी सी कचौड़ियाँ हैं। ये साइज़ है इनका और रिफिल पे रिफिल चलती रहती है भाई लोगों की। क्या बात है। और पेड़े भी है छोटे छोटे। तो भैया दाल का ही मसाला भरते हो इसके अंदर? बिल्कुल भैया। यहाँ पे भैया ने रेडी रख रखी है। यहाँ पे ये देख लो आप, और यहीं से लोड होके चली जाएगी सबके पास। तो भैया फिर एक प्लेट लगा दो आप। तो ये देखो भाई, ये दही, ये टूटी, ये कौन सी चटनी डाली है? खटाई है। खटाई है। ये आ गई आलू की सब्जी। ओहो भाई, लेकिन यहाँ पे सबसे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे भाई कैश ही नगद ही चलता है और 7 से 10:30। और 7 से 10:30 ही रहता सिर्फ। भाई ये आ गई अपनी कचौड़ी। हाँ बिल्कुल गर्मा गर्म। देख लो भाई धुआं निकल रहा है। चलो अभी ट्राई कर लेते हैं। स्पाइसी है इनकी ये जो आलू की सब्जी है, स्पाइसी है। तो अगर स्पाइसी खाने के पसंद करते हो आप, है ना, तो एक बार तो ज़रूर ट्राई कर लेना भाई, मज़े ही आ जाएंगे। शानदार टेस्ट है। और लेकिन हाँ एक याद रखना कि भाई 15 रुपये कैश ज़रूर लेकर आना, ऑनलाइन ही लेते। यहाँ की भीड़ बता देती है कि भाई ये जगह है कितनी फेमस। हाँ भाई कैसी लग रही है? कचौरी एक नंबर है, शानदार है। अब देखो कचौड़ियाँ हो गई गायब और सिर्फ रह गई ग्रेवी। तो भैया कैसी लगती है यहाँ की कचौड़ी आपको? एक नंबर। एक नंबर। हाँ। तो यहाँ पे रोज खाते हो या फिर नहीं, कभी कभार। कभी कभार? हाँ जी भैया, कैसी लगती है कचौड़ी यहाँ की? बहुत शानदार, लाजवाब। धुआं निकल गया आपको तो पसीने आ निकल गए। गया भाई साहब, जुकाम सी हो जाएगी इसको खाते ही। ये कैसी लगी यहाँ की कचौड़ी? कचौरी बढ़िया है, डेली खाने आता हूँ मैं। तो चलो अब अपन चलते हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे। भाई पहली खाइए उसके बाद तो भाई इसकी हालत हो गई टाइट। तो हम निकल पड़े दूसरी लोकेशन के लिए, जो कि थी सांगानेर के मालपुरा गेट के पास में। यहाँ से आपको ले लेना है राइट। चलते हैं। यहाँ गए भाई गोपीनाथ नमकीन भंडार के अपन यहाँ पे। और अभी प्याज की कचौड़ी उतरने ही वाली होगी पुनीत। भाई ये देख लो, ये बन रही है अपनी प्याज की कचौड़ी, बिल्कुल गर्मा गर्म। वाह ये देखो। तो भैया कितना टाइम हो गया यहाँ की कचौड़ी बनाते हुए? 2009 से। 2009 से। आप मतलब क्वालिटी के ऊपर क्या ध्यान रखते हो आप? इसमें ध्यान रखना पड़ता है, बार बार चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से, किसी भी तरीके। कहाँ गड़बड़ हो रही है, सुधार करना पड़ेगा। हाँ हर एक चीज़। कारीगर परेशान हो जाए तो उसको हटाना ही पड़ेगा। यहाँ पे बनाए जा रहे हैं मसाले। और यहाँ के जो पेड़े हैं, जो मसाले का जो पेड़ है, ये कचौड़ी का पेड़ नहीं है, मसाले का पेड़ है। एक कचौड़ी के अंदर इतना मसाला जाता है जो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं देता। प्याज कोई कमी नहीं है प्याज की। और भाई साहब, और जो चलती है प्याज की कचौड़ी यहाँ पे, मज़ा आ जाएगा यार। यहाँ पे जो मसाले जो लोग डालते हैं कचौड़ियों के अंदर, मैं तो देखा थोड़े थोड़े से मसाले डालते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल बॉल के आकार के मसाले डाल रखे हैं ईमानदारी से इसलिए डालना पड़ता है। अगर 25 रुपए ले रहा हूँ तो 25 का तो माल तो जाए ना। हाँ ऐसे जेब थोड़ी बनना पड़ेगा मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बात सही। यह है भाई, जितना पर गिराएगा अपन 2 रुपए मिला, 2 रुपए मिला, मैंने ईमानदारी से मिला और ईमानदारी से माल जाए। भाई देखो दाल के अंदर देखो मसाला। एक वो दाल की कचौड़ी जो अपन ने देखी और ये एक दाल की कचौड़ी देख लो आप, फर्क देख लो आप।
100 ग्राम की एक दाल की कचौड़ी। 90-95 के बीच में। अच्छा, और प्याज की कचौड़ी? 150-160। अच्छा, 150-160 ग्राम की प्याज की कचौड़ी। भैया एक प्याज की 160 कचौड़ी। ग्राम की एक कचौड़ी दे रहे हैं। कितने रुपए की है? 25 की एक। 25 रुपए की एक है। ये आ गई भाई प्याज की कचौड़ी। लो भाई, थोड़ा जरा गर्मा गर्म, बिल्कुल फ्रेश। और देखो जैसे मसाले का पेड़ा अंदर दिखाया था ना, ये देखो आप, फुल लोडेड मसाला है इस कचौड़ी के अंदर। और इस कचौड़ी में ना चटनी की जरूरत है ना सब्जी की। हाँ, और ऐसा नहीं है कि इनकी चटनी अच्छी नहीं है। इनकी चटनी बहुत, चटनी भी शानदार है, लेकिन इस कचौरी में तो उसकी भी जरूरत नहीं है। इस कचौड़ी में जरूरत नहीं है भाई साहब, कचौड़ी में जरूरत नहीं है। मुंह में फ्लेवर घोल देने वाली। मजा ही आ जाएगा, एक बार खा के जरूर देखना। बिना चटनी के खा के देखना यार, इसका एक्चुअल टेस्ट अगर आपको पता है ना भाई, बिना चटनी के। आहा, मजा लगे। मजा भैया, आनंद आ गए। आनंद आ गए। और एक चीज मैं बोल देता हूँ, अगर आपने ये वाली प्याज की कचौरी खा ली ना, तो शायद ही आप जयपुर में और कोई दूसरी प्याज की कचौरी खाओगे। इच्छा करेगी ना तो 20 किलोमीटर दूर से भी चल के आओगे, लेकिन खाओगे ये वाली प्याज की कचौरी। हाँ चलो आओ भाई, चले अब तीसरी लोकेशन चलते हैं, वो भी बहुत शानदार है। वो भी शानदार है। अब भाई अपन ने खा ली कचौड़ियाँ, अब कचौड़ी के बाद बनती है एक शानदार चाय। तो चलो आओ चाय बताता हूँ कि चाय जिसकी पीनी है आपको। अब चलते हैं भाई अपनी तीसरी लोकेशन पे, जो कि है जबरदस्त चाय। ऐसा चाय ऐसी नहीं पी तो भाई चाय ही पिया। चलो चाय वाय चलते हैं। तो ये है चौधरी चाय वाला, जो कि सांगानेर में बहुत ज़्यादा फेमस है। और लोग बोलते हैं ऐसी चाय है कि इसकी लत लग जाती है। तो पहुँच गए भाई अपन तीसरी लोकेशन पे अपनी। ये चौधरी चाय वाले भैया। हाँ देखो, और मात्र 10 रुपए की चाय है। और ऐसी चाय आप मतलब अगर आप शहर में जाओगे ना तो 25 से 30 रुपए लेते हैं ऐसी चाय के, और यहाँ पे मिलेगी आपको सिर्फ 10 रुपए की चाय। मतलब मुझे ही लगता है मैंने पूरे इंडिया के अंदर देखा है कि इससे ज़्यादा चाय के अंदर मसाला डाला जाता है, और इतना ज़्यादा टेस्ट। इलायची, आपकी अदरक हो गई, आपकी काली मिर्च हो गई, और सौंठ हो गई। ये आ गई भाई इलायची। मजा आने के लिए। अच्छा मजा आ जाए, मजा आ जाए। आ गई भाई काली मिर्च। मसाला ये देखो बहुत, हाँ आपको मसाला कम नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा ही मसाला मिलेगा बिल्कुल। ओ यार ये देखो, ये है मसाला चाय के अंदर। और ऐसा नहीं कि ये मसाला वापस यूज कर लेंगे, हर लॉट के अंदर अलग मसाला डाला जाएगा। और पिछले 35 सालों से ये भाई मसाले तो डल गए और बस ये करती रहेगी। चाय, हाँ भाई, ये यहीं पीने आता है चाय। ये चाय नहीं पीना तो कुछ नहीं पिया। इसे कहते हैं हम जड़ी बूटी वाली चाय। जड़ी बूटी वाली चाय। अरे भाई ऐसी चाय, इतना मसाला तो कोई भी नहीं डालता पूरे जयपुर के अंदर जितना ये डालते हैं। पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। तो इसकी जो लोकेशन है, पीछे जो चौरड़िया पेट्रोल पंप आप देख रहे हो ना, तो चौरड़िया पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने आपको दिख जाएगी ये चौधरी चाय वालों की दुकान। हमने कॉलेज टाइम में पिए इन गिलासों में चाय। और इतनी पुरानी है ये फोटो ये भैया पिछले 20 सालों से बना रहे, अपने बचपन से ही है यहाँ पे भैया आ गए थे। और ये देखो कौन से साल की बनी हुई है, ये देखो 2015 की है। और ये देखो ये बना रहे चाय। हाँ भैया, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे हो गए 22 साल। तो और ऐसी क्या खास बात है भाई इस चाय की, जो लोग बोलते हैं एक बार पीते तो भाई लत लग जाती है इसकी? बस अच्छी मसाला डालते हैं, अच्छी तरह पकाते हैं इनको चाय को। अच्छा हाँ
भाई होपफुली हमारी रिकमेंडेशन ये तीनों सांगानेर की आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपने ट्राई कर ली है तो अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। कैसी लगी चाय? अरे चाय तो बताओ आप यार, फीडबैक देना है भैया। यार लगाना नहीं है, ऐसे ही दे देते तो। भैया कैसी लगी चाय आपको? चाय अच्छी है, बहुत अच्छी है। पहले एक बार पिए या आते रहते हो? हम तो रोज पीते हैं चाय, सुबह पहले आ जाते हैं हम तो चाय पीने के लिए ही। लोग तो बोलते हैं भैया अगर एक बार पी ली तो आदत लग जाती है चाय की। बिल्कुल आदत लग जाती है चाय की। ऐसा क्या है चाय में? मसाले हैं चाय के अंदर जो बढ़िया कूट कूट के डाले गए हैं मसाले।